नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साई कृपा से तंदुरुस्त भी होंगे। बहुत सारे भक्त हैं जो बहुत प्यार से मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबको मैं दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह आगे अपना प्यार बरसाते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिएगा और साई करुणा को आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदद जरूर करते रहिएगा। ज्योतिंद्र तरखड़ जी, समर वेकेशन में मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि ज्योतिंद्र तरखड़ जी जब बाबा से मिलने के पहली बार मिलने के लिए शिरडी आए थे, तो वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे। तो जब एक समर वेकेशन में वो अपने शिरडी आए थे बाबा से मिलने के लिए, बाबा के साथ कुछ दिन गुजारने के लिए, तो दोपहर के वक्त पर वो द्वारका माई में आकर बैठे हुए थे। बहुत गर्मी थी उस वक्त, यकीन मानिए बहुत गर्म होता है शिरडी में मौसम। उस दिन भी बहुत गर्म था और बहुत, लेकिन फिर भी भक्त आए हुए थे, बाबा के आसपास बैठे हुए थे, बाबा की पूजा पाठ चालू थी। ऐसे में अचानक एक वेंडर होता है ना, जो टोकनी में कुछ फल लेकर बेचने आते हैं, वैसा एक आदमी आया। उसकी टोकनी में वाटरमेलन रखे हुए थे, तो बाबा ने वो सारे तरबूज उस इंसान से खरीद लिए और उसको कट करके वहां बैठे हुए तमाम भक्तों को एक एक पीस देते जा रहे थे। और ज्योतिंद्र जी इसमें बाबा की मदद किए जा रहे थे। सबको दिया, लेकिन ज्योतिंद्र तरखड़ जी को बाबा ने वाटरमेलन काट के नहीं दिया था। अचानक एक आदमी वहां आया, एक धनी इंसान कह सकते, बहुत पैसे वाला इंसान था वो। उसके साथ उसके दो नौकर भी थे और वो आया, वो बाबा के पास बैठा और उस इंसान को बहुत सीवियर डायबिटीज था, शुगर की बीमारी थी। तो कई जगह, कई डॉक्टरों से इलाज करवाने के बाद, हकीम वैद्यों के पास जाने के बाद में कहीं कुछ फर्क उनकी तबीयत में नहीं आ रहा था। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि आप शिरडी साई बाबा के पास में चले जाइए, तो वो आपको इसके लिए प्रॉपर दवाई देंगे। इस आशा में कि मैं बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, मेरी डायबिटीज कम हो जाएंगी, ये सोचकर वो इंसान वहां आया हुआ था। अब बाबा ने क्या किया, ये राउंड तो चल ही रहा था सबको वाटरमेलन बांटने का। बाबा काट के दे रहे थे, ज्योतिंद्र जी सबको बांट रहे थे। अब बाबा ने क्या किया, एक कटा हुआ टुकड़ा अपने हाथ में लिया और उसको काट कर उसका पल्प और रेड वाला पल्प जो होता है वो साइड अलग निकाला और वो ज्योतिंद्र जी को खाने के लिए दिया। और ये जो छिलका था, ये उस महाशय को दिया जो डायबिटीज की शिकायत लेकर यहाँ आए हुए थे। अब वो एरोगेंट इंसान, वो तुरंत चिल्ला उठा, ऐसे झिलमिला गया था कि ये क्या है, मेरे को छिलका दे रहे पापा खाने के लिए। थोड़ा ऑफेंडेड फील कर रहा था, थोड़ा इंसल्टिंग लगा उसको। और उसने बाबा को चिल्ला कर कहा कि मैं कोई गाय या भैंस या बकरी थोड़ी हूँ कि ये छिलका खा जाऊंगा। और वो उठ कर वहां से जाने लगे। तो साईं बाबा ने वो छिलका लिया और ज्योतिंद्र जी की तरफ मुड़े और ज्योतिंद्र जी को दिया और कहा, भाऊ, इस महाशय को ये छिलका खाने में छोटा महसूस हो रहा है, वो तो एक काम करो, इसे तुम खा जाओ। ज्योतिंद्र जी ने बाबा की आज्ञा मिलते ही उस छिलके को खाना चालू कर दिया। उन्हें आश्चर्य लगा कि वो छिलका इतना ज्यादा मीठा था और केले का पल्प जो होता है ना, उससे ज्यादा सॉफ्ट वो छिलका था जो ज्योतिंद्र जी खा रहे थे। उन्होंने इसके पहले कभी ऐसी चीज कोई खाई नहीं, ऐसा लग रहा था उन्हें, इतनी मीठी चीज। वीरेंद्र रखड़ जी बताते हैं कि ये वही दवाई थी जो बाबा ने उस इंसान को उसकी शुगर दूर करने के लिए, उसकी डायबिटीज दूर करने के लिए दी थी। पर वो नादान इंसान, घमंडी इंसान ये नहीं समझ पाया कि ये जो कुछ भी बाबा दे रहे हैं, इसमें मेरी भलाई है, ये ही नुस्खा है, यही दवाई है मेरे लिए। ये समझ पाने में वो नाकाम रहा और वो तिलमिलाता हुआ वहां से निकल गया और ज्योतिंद्र जी ने खा लिया उसे। 72 साल की आयु उनकी थी जब उनकी मौत हुई। वीरेंद्र तरखड़ जी बताते हैं कि 72 साल के बीच उन्हें कभी भी शुगर की बीमारी नहीं हुई। भविष्य में कभी हो सकती थी, ना भी हो सकती थी, लेकिन उसकी रोकथाम बाबा ने ये छिलका उन्हें खिलाकर
और एक्चुअली ज्योतिन्द्र जी ने वो छिलका खाना एक्सेप्ट किया था ना, वही उस बीमारी की रोकथाम हो चुकी थी। जीते जी उन्हें कभी भी शुगर ने कभी परेशान नहीं। ऐसा एक प्यारा अनुभव, ऐसा ही एक प्यारा अनुभव है जो यकीन साईं बाबा के ऊपर करेगा, यकीन मानिए वो हर संकट से, हर बीमारी से, हर तकलीफ से अपने आप दूर होते जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ये तब भी होता था और ये आज भी होता है। कई लोग गलती करते हैं ये समझने की कि साईं बाबा का अवतार खत्म हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए साईं बाबा आज भी द्वारका माई में या समाधि मंदिर में, उस समाधि में आज भी जीवित है। आज भी आपकी हर पुकार को वो सुनते हैं और ये अनुभव करने की बात है। जैसे इसके अनुभव मुझे भी है कि कठिन समय में, परीक्षा के समय में या आपके सुख के समय में अगर आप उन्हें पुकारते हैं, आप उन्हें बुलाते हैं, तो आपके साथ जरूर खड़े मिलेंगे। जिस तरह चांद और सूरज यहाँ से कभी लुप्त नहीं हो सकते, यहाँ से कभी गायब नहीं हो सकते, विश्वास रखिए मेरे साईं के ऊपर कि वो भी जब तक अस्तित्व होगा सृष्टि का, जब तक चांद और सूरज रहेंगे, तब तक मेरे साईं बाबा हम भक्तों के लिए यही मौजूद रहेंगे। आपकी हर पुकार को सुनेंगे, आपकी हर बुलावे पर दौड़े दौड़े चले आएंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी अनुभव। आप बताते जाइए कि आपको ये अनुभव कैसे लग रहे हैं। कुछ होते हैं ना ऐसे सिमिलर अनुभव जिनसे हम गुजर चुके हैं, तो ऐसी भी अगर कोई दास्तान आपकी, ऐसी भी कोई लीला साईं बाबा की आपके साथ घटित हो चुकी हो, तब भी आप मुझे बताते रहिएगा। हो सकता है अगले वीडियोस में मैं आपके भी अनुभव दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि लोगों को, भक्तों को, मेरे व्यूअर्स को इसका फायदा होगा। बहुत जल्द उपस्थित होंगे आप सबके सामने एक बहुत अच्छा अनुभव लेकर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा साईं करुणा चैनल पर। ओम साईं।